अगर तुम्हारा जीवन अचानक बदल गया है, अगर सब कुछ होते हुए भी मन खाली है, अगर प्रार्थना करने पर भी उत्तर नहीं मिल रहा, तो ध्यान से सुनो। यह दंड नहीं हो सकता। यह माँ काली की परीक्षा भी हो सकती है। माँ काली परीक्षा क्यों लेती है? माँ काली किसी को यूं ही अपनी शरण में नहीं लेती। वे पहले देखती हैं, क्या यह आत्मा सत्य सहन कर सकती है? क्या यह आत्मा टूटने के बाद भी खड़ी रह सकती है? माँ काली की परीक्षा कभी बाहर से नहीं आती, वह भीतर से शुरू होती है। परीक्षा की पहली निशानी जीवन का उलट जाना। जिस दिन माँ काली परीक्षा लेती है, चीजें बिगड़ने लगती हैं। भरोसेमंद लोग दूर होने लगते हैं, रास्ते बंद दिखने लगते हैं। लोग कहते हैं सब कुछ गलत हो रहा है, पर सत्य यह है, झूठ टूट रहा होता है। दूसरी निशानी मौन। पहले जहाँ मन को शांति मिलती थी, अब वहाँ भी खालीपन होता है। प्रार्थना करने पर ना दर्शन, ना संकेत, ना कोई उत्तर। माँ काली की परीक्षा में मौन सबसे बड़ा गुरु होता है। तीसरी निशानी डर का उभरना। जो डर तुमने कभी दबा दिया था, वह सामने आ जाता है। डर अकेले रह जाने का, असफल होने का, सब खो देने का। माँ काली डर नहीं देती, वे डर को बाहर लाती हैं, ताकि वह समाप्त हो सके। चौथी निशानी मन का टूटना। एक समय ऐसा आता है जब मन कहता है अब नहीं हो रहा, सब व्यर्थ है। यही वह क्षण है जहां अधिकतर लोग हार जाते हैं। पर माँ काली यही देखती है, क्या यह आत्मा सच्ची है या केवल सुविधा की भक्त? कौन इस परीक्षा में असफल होता है? जो शिकायत करता है, जो माँ पर दोष डालता है, जो डर के कारण रास्ता बदल लेता है, जो कहता है मैंने बहुत पूजा की। माँ काली को गणना पसंद नहीं, समर्पण पसंद है। कौन इस परीक्षा में सफल होता है? जो मौन रखता है, जो टूटकर भी जुड़ा रहता है, जो माँ को दोष नहीं देता, जो कहता है माँ तू जो कर रही है सही कर रही है। ऐसे भक्त पर माँ काली चुपचाप दृष्टि रखती है। परीक्षा का अंत कैसे होता है? माँ काली कभी घोषणा नहीं करती। परीक्षा समाप्त होती है जब डर समाप्त हो जाए, शिकायत समाप्त हो जाए, अपेक्षा समाप्त हो जाए और भीतर केवल शांति बच जाए।